जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए थोड़ी भी दिल से पढ़ाई की है तो आप लोगों को 25 प्रश्न में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाएंगे। तो देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की जाती है। ये किस देश के द्वारा किया जाता है तो जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया जाता है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अदरक का प्रजनन वाला भाग कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तना। अदरक का तना जो होता है ये प्रजनन वाला भाग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ के आंसर करना है क्योंकि आज का आप लोगों का टारगेट है 15 प्रश्न। तो देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है और देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी छवि किसी भी भारतीय मुद्राओं के पीछे साइड का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। सोच समझ के आंसर करना है। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए, चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा भीमबेटका रॉक शेल्टर। देखिए, ऑप्शन ए में है रानी की वाव। तो रानी की वाव जो है ये 100 रुपये नोट के पीछे बना हुआ है। सांची का स्तूप ये 200 रुपये नोट के पीछे बना हुआ है और रथ के साथ हम्पी जो है ये 50 रुपये के नए नोट के पीछे बना हुआ है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के वित्त सचिव किस मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत के वित्त सचिव ये 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पीली क्रांति का क्या अर्थ है। चलिए आंसर करते जाएंगे, भारत में पीली क्रांति का क्या अर्थ है। तो देखिए, भारत में पीली क्रांति का अर्थ है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑलिसेट्स उत्पादन। याद रखना है, पीली क्रांति की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1986-87 के बीच होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। चलिए आंसर करेंगे, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में की जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास होता है जिसमें सभी विषयों को मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्वनि का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है।
सोच समझ के आंसर करना है। ध्वनि का वेग इनमें से किसमें अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है ठोस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ध्वनि का वेग जो है ये निर्वात में गमन नहीं करता है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किसकी गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो देखिए हवा की गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रति किलोग्राम जूल जो है ये ऊष्मा की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो देखिए एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन भरा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत के वर्तमान में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। ये देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो याद रखना है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर महिला की बात करें तो महिला में रमा देवी, दोनों को ध्यान रखना है। रमा देवी ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। चलिए तो देखिए जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? मच्छर द्वारा फैलता है। कौन सा मच्छर है? तो याद रखना है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। और जीका वायरस से क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट क्या है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रेफाइट क्या है? टाइम्स अप। तो देखिए ग्रेफाइट जो है ये एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न को सही से पढ़िए। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ना कि भारतीय महिला अध्यक्ष। तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा, याद रखना है। ये कहाँ से थी? तो ये आयरलैंड से थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी तो सरोजनी नायडू, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोमीटर क्या है? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए ग्लूकोमीटर क्या है? तो ये एक चिकित्सक उपकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे क्या क्या आता है? इससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप का प्राचीनतम साम्राज्य किस राज्य में है। चलिए आंसर करेंगे। कामरूप का प्राचीनतम साम्राज्य किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब है असम राज्य में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बेकिंग सोडा क्या है, तो देखिए अभी हमने बताया था कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है और इसका सूत्र होता है NaHCO3, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करें। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा अगर देना चाहे, तो देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। दोनों को ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है। चलिए कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है, तो वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।